ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। काल पाई मुनि सुनु सोई साजा, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि 20 भुज डंडा। रावण नाम वीर बरिबंडा, भूप अनुज अरि मर्दन नामा। भयउ सुकुंभ करन बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिन सयने का। कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अधरूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई, छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए।
उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयऊ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मय ताता। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचना सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, भानर मनुज जाति दुई बारे। एवं अस्तु तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिले तेहि बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गयऊ, यही बिलो की मन विषमय भयऊ। जो एहि खलनित करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर माग। तेहि मांगे भगवंत पदा, कमल अमल अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके पैर और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीन्हि रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई,
उन्हीं दो बंधु बियाहे सिजाई, गिरि तिरकोट का सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सुईमय दानव बहुरी संवारा, कनकर चित मणि भवन अपारा, भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका, खाई सिंधु गंभीर अति, चारहुद से फिर आओ, कनक कोट मणि खचित, दृढ़ाभरणी न जाई बनाओ, हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोई, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहानि सी चर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे, अब तहरही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे, दस मुख कथहु खबरी असी पाई, सेन समाज गढ़ घेर सी जाई, देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गई पराई, फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी,
किन्हीं तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाँटि गृह दिन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीति लय आवा। कौतुकहि कैलास पुनि, लेन सिजाई उठाई। मनहु तौलि निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। तो सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सेवई, करई पान सोवई 60 मासा। जागत होई तिहु पुर त्रासा, जो दिन प्रति आहार कर सोई। विश्व वेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना। तहि समय मित वीर बलवाना, बारिदनाथ जेठ सुत तासु। भटम प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई। कुमुख अकंपन कुल सरदा, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सका, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके दीप नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाती थी। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर
ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेत और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हु जिनके धर्मन दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन विलोकी सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। मन सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कय जाई करहु तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हहीं आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, वह मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। तुम मेघनाद कहु पुनिह करावा, दिन्ही सिख बल भयरु बढ़ावा। जे सुर असमर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीतिरन आने सुबाधी, उठि सुत पितु अनुशासन काधी। एहि विधि सबहि अज्ञा दिन्ही, आपन चले गदा कर लिन्ही। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर सवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, से देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा।
रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल समस्त अग्नि काल जम सम अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी, आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि जाई नित चरण विनीता, भुज बल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र, मंडली कमनि रावना, राज करई निज मंत्र, देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को तेज न दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर मात कर लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकती, भागकर सुमेरु के गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और बस यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहिले ही कही रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदिन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो किन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तेहि सही
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव दीप गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनिय न वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावई। रहे न पावई, धर सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा। धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई। देश निकासई, जो कह वेद पुराना। घोर निशाचर जो करही, बरनि न जाई अनीत। तिनके पाप ही कवन मिति, हिंसा पर यति प्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीवती राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।